देखो हम क्यों कह रहे हैं, बच्चा पैदा होते मान मदरसा जैसी मां नहीं गई कोई आज तक। भगवत रसूल जी ने लिखा है, ब्रज रसिक हैं, ब्रज के भक्तों को वर्णन करते हैं, लेकिन उन्होंने सही बात लिखा कि पिता केवल ऋषभ हुआ है, ऋषभ देव भगवान, और कोई पिता नहीं हुआ। मदालसा मां केवल मदालसा रहेंगे। उनका एक छप्पा है, तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो होए मित्र प्रहलाद ही मानो। भ्राता विदुर दयाल योषिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद से होए अकिंचन परोपकारी। भरता नृप अम्बरीश सो राजा पृथु सो जो मिले, भगवत भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस झिल मिले। ये संसारी संबंध है, स्त्री पुत्र पति बेटा मित्र, लेकिन ये संबंध बंधन करते हैं, भवसागर में बांध देते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा संबंध मिल जाए, ऐसी माँ ऐसे पिता, तो भवसागर पार नहीं, चिदानंद रस भगवत रस उसको मिल जाएगा, जो ज्ञानियों को नहीं मिलता, योगियों को नहीं मिलता। कैसा संबंध, तात ऋषभ सो, पिता ऋषभ जैसा। ऐसा पिता नहीं हुआ। 100 बेटे थे, 100 के 100 अध्यात्म में, 81 तो कर्म मार्ग से भगवान को पहुंचे, कर्म कांड में। 9 योगेश्वर ये उन्हीं के पुत्र थे, भक्ति में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। बाकी को उन्होंने राज्य दिया कि तुम संसार का राजा भी जरूरी, कल्याण भक्त राजा होना चाहिए। और 100वें जड़ भरत जी थे, जो 3 जन तक जिनकी कथा आई। तो 100 बेटों में एक भी अधोगति नरकगामी नहीं हुआ। ऐसा रिकॉर्ड आज तक कायम नहीं हुआ। तो संसार के संबंध भवसागर में बांधते हैं, लेकिन अगर ये संबंध भक्ति परक हो जाए तो भवसागर से छूट करके उसको चिन्मय रस मिल जाएगा, जो ज्ञानियों योगियों को नहीं मिल रहा है। उसी को उदाहरण दिया कि पिता ऋषभ जैसा हो जाए। 100 बच्चों में एक भी नारकीय नहीं हुआ। 81 कर्म मार्ग से, 9 योगेश्वर भक्ति मार्ग से, बाकी 10 संसार के सेवा के लिए राजा बन करके संसार के अंत में बड़ भरत जी। तो पिता ऐसा कोई नहीं हुआ। जितने बच्चे सब अध्यात्म। तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो, मंदालसा जैसी मां नहीं भी।
कि हमारी कूख में जो बच्चा आया है वो दूसरी स्त्री के कूख में नहीं जाएगा, सीधे भगवान के पास जाएगा। उसकी प्रतिज्ञा थी। मदालसा का बड़ा लंबा चरित्र है, तो अभी नहीं सुना सकते, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता था, हमने इसीलिए कहा कि छोटे बच्चे हैं और इनको ये मत समझो कि छोटे हैं, इनको अभी से ही मदालसा की तरह शिक्षा दो। हम यही बात कहते हैं, लोग समझते नहीं, सबसे कहते हैं। अब जैसे परसों ही बच्ची आई, ऊपर बुहारी लगा रही थी हमारे कमरे में, हमने कहा तुम हमारी सेवा करती हो, इससे हमको उतनी खुशी नहीं है। हमारी सेवा छोड़ करके तुम बालकों की सेवा करो। हमारे पास दिन भर लोग रहते हैं, हम उतने खुश नहीं हैं। भगवान अपनी सेवा से खुश नहीं होता, भक्तों की सेवा से खुश होता है। ये अखंड नियम है। जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा, हम तो खैर साधु वाधु नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं, वो अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होगा। देखो अयोध्या कांड शायद 219 के आसपास हो, या आगे पीछे हो सकता है। सुन सुरेश उपदेश हमारा है, 19 है, 219। ये गूढ़ रहस्य की बात है, जिसको हर आदमी समझ ही नहीं सकता। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक सदा प्यारा। भगवान की सेवा करोगे तो भगवान खुश उतने नहीं होंगे। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक की सेवा करोगे तब खुश होंगे। और भगवान की सेवा किया और सेवक से बैर किया तो सेवक बैर अधिकारी, बैर हो जाएगा। कुछ सेवा हुआ भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। भागवत में देखो यही बात, ये सही सिद्धांत है। 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में भगवान ने कहा मेरी पूजा से कुछ नहीं, मेरी भक्त की पूजा करो। मद भक्त पूजा अभ्यधिका 21। कोई भी सच्चा संत होगा वो अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होता। अब ये हमने इसको, नई बच्ची है, समझे चाहे न समझे, हमारे पास तुम घुसो रहोगी, हमको प्रसन्नता नहीं होगी। इससे ज्यादा प्रसन्न हम क्यों हैं? इसकी चमड़ी से प्रसन्न नहीं माधुरी, ये बच्चों को ज्यादा ध्यान रखती है। वही हमने इससे कहा था, हमारी सेवा को सब तैयार है, कोई जरूरत नहीं है हमको, लेकिन इससे ऐसी सेवा करो जैसे इसने किया। तो कितने बच्चे तैयार हुए, ये भक्त बने। तो हमारी सेवा में रहती तो कुछ न होता। इसलिए हम अभी बात कर रहे थे इससे कि हम कभी भी नहीं रस मंदिर जाते हैं, देख लो, न वहां भी किसी से बोल चाल, लेकिन वहां भक्तों की सेवा होती है तो वहां से जिन जिन लोगों ने द्वेष किया नष्ट हो गए। भगवान से बड़ी भक्तों की सेवा। जो
वहाँ नहीं जाती थी सेवा करने, वो नटकियाँ नष्ट हो गई। जिनका भाव वहाँ नहीं है उनको भक्ति नहीं मिलेगी। भक्तों में भाव होना चाहिए। हमारी सेवा से कुछ नहीं मिल रहा है। अब वहाँ जो जो काम करती हैं, सेवा करती हैं, कि बहुत पूज्य हैं। जैसे बेचारी है, कालिंदी है, ये है, वो 2-4 जन हैं, कितने भक्त आते हैं। इनकी जो कीमत है, हम बोलते चलते नहीं कि मिलते नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से बड़ी है। हम कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी कीमत बहुत है हमारी नजर में। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर अधिकारी। सच्चा रास्ता यही है। जिसको भक्तों की महिमा का ज्ञान नहीं हुआ, उसको भक्ति कुछ नहीं मिलेगी। भक्तों में भाव नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। भाव बड़ी चीज है। तो तात ऋषभ सो होए, ये भगवत रस जी लिखा है। ऋषभ देव जैसा पिता नहीं हुआ। मात मंदालस, माता मंदालसा जैसी नहीं थी। मात मंदालस जानो, हम कह रहे अभी से ही बच्चों को दिव्य गुण सिखाए जाए। ये अजन भजन से बड़ी चीज है। पुत्र कपिल सो हो, कपिल जैसा बेटा नहीं हो। माता को उपदेश देकर चले गए। मित्र प्रहलाद नहीं जानो, प्रहलाद जैसा मित्र नहीं हुआ। अनन्य भक्ति सिखा दिया, न खेलना न कूदना, ऐसी आ रही। भ्राता विदुर दयाल, विदुर जैसा भाई नहीं हुआ। धृतराष्ट्र जा रहे थे नरक को, आखिरी समय में उनको जो नरक जा रहे थे उनको परम पद पर पहुंचा दिया। ऐसा भाई आज तक नहीं हुआ। विभीषण की भी उपमा नहीं दी गई, विदुर की उपमा दी गई। विदुर गए थे धृतराष्ट्र को मिलने, तो देखा वहां सोने के थाल में खूब भोजन खा रहे हैं। पांडव बड़ी सेवा करते थे, पिता से बढ़कर, लेकिन भीम चिढ़ते थे। भीम को रोक रखा था युधिष्ठिर ने, तुम ताऊ जी के पास प्रणाम करने जाओ, बाकी समय न जाओ। लेकिन वो मौका निकाल करके कभी कभी पहुंच जाते थे। ताऊ जी ऐसे लड्डू, अब तो दुर्योधन नहीं है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अरे एक टाँच की बात मार के चले जाते थे। तो विदुर जी ने उसको समझ गए और उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम कुत्ते बन गए हो, तुम्हारे इतने बेटे बन गए हो, तुम्हारा मोह नहीं है, तुम अब भी जीने की आशा लगाए बैठे हो, तुम्हारे 100 बेटे बन गए और भोजन कर रहे हो कुत्तों की तरह। मैं सब पता रहा। भीम तुम्हारे पास कभी कभी आता है, व्यंग वचन मार जाता है। प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में
हो मैं यही इसी जंतुर जीवित आशा बनी ऐसी। तुम अब भी जीने की अच्छा करते हो। 22 भीमापवर्जितम पुंडम, भीम के दे फेंके भे टुकड़ों को खा करके तुम जी रहे हो। ये कोई जीवन है? गृहपाल कहते कुत्ते, तुम तो कुत्ते बन गए। चक्रवर्ती सम्राट थे और तुम कुत्ते बन गए मोह में। जो विदुर अपने बाप से बढ़ के मानते थे धृतराष्ट्र को, इतना धृतराष्ट्र का सम्मान कि धृतराष्ट्र के कारण ही वे कौरवों के मंत्री बने रहे। इतना सम्मान, बाप का भी इतना सम्मान नहीं किया और उनको वही विदुर आज कुत्ता कह रहे हैं, क्योंकि मोह में पड़ा हुआ नरक हो जाता है। अब ऐसे पिता को उठाना चाहिए नरक से, ये मर के नरक में जा रहा है। गृहपाल शब्द था कुत्ता। फिर उन्होंने पूछा कि हमारा अब भी कल्याण हो सकता है। बोले तुमने क्या अन्याय किए याद करो, तुम्हारा सीधे नरक हो। भक्तापराध, महापुरुषों का अपराध तुमने यही किया। वहीं पर आसपास श्लोक है, अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो। आग में जलाया था तुमने पांडवों को, याद करो। दत्तश्च गरो, जहर दिया था भीमसेन को, याद करो। दाराश्च दूषिता, द्रौपदी को नंगी किया था, याद करो। ये सब उनके कर्म याद कर रहे हैं, करा रहे हैं कि तुमने क्या किया। सीधे महारौर की तैयारी है, तुम बच नहीं सकते हो। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिता, कोई अक्षर भूल गया। हृतम क्षेत्रम धनम ये शाम, ठीक है। जुए में तुमने राज छीना था इनका, धन ले लिया था इनका, सब तुमने माल मारा। तय दत्तई असुभी किए, उनके टुकड़ों पर तुम 56 भोग खा रहे हो। धिक्कार है तुमको, कुत्ते बन गए और जीना चाहते हो। अपने बाप हो चाहे मां हो, कल्याण की बात में रियायत नहीं करनी चाहिए। कभी भी रियायत नहीं करना चाहिए कल्याण की बात में। ऐसा बेटा बेटा कोई काम करे। गोकर्ण ने कैसा फटकारा था अपने बाप को। बोले मोह तो नरके गति, पिताजी तुम नरक को जाने वाले हो। पहले महात्मा के चौथे अध्याय में आएगा। हाँ, मोह तो पूरा श्लोक क्या है, मोह तो मुंच। हाँ, ये हमारा लड़का है, इसी में मर रहे हो। हमारा लड़का, हमारा लड़का, अरे तो तुमको नरक को ले जाएगा। ये तुमको ममता मोह, मरने के किनारे आ गए और हमारा बेटा 60 साल की उम्र हो गई थी उनकी, 60 साल की उम्र हो गई, अभी तुम्हारा मेरापन नहीं छूटा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये मेरा बेटा मेरा बेटी सब छोड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मोह तो ये मोह से नरक होता है पिताजी। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मोह तो। और
हैं? हाँ, निपतिष्यति देहोयम, तुम मरने वाले हो, 60 साल की उम्र हो गई, अभी तुम मेरा बेटा कर रहे हो। छोड़ो घर, तुमको तो बहुत पहले घर छोड़ देना था। सर्वम त्यक्त्वा वने व्रज, जंगल को चले जाओ। इतना फटकारा। भाई मोह तभी छूटता है, ऐसे नहीं छूटता। मीठे मीठे कहने से मोह नहीं छूटता। तो विदुर जी ने कहा, तुमने क्या कर्म किए थे, बड़े भैया यानी पिताजी याद करो। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गुरु दाराश्च दूषिता हृदम क्षितम क्षेत्रम धनम यशाम। तब वो घबरा गए, समझ गए कि अब तो हम नरक को निश्चित जाएंगे। जब वो सब कर्म याद दिलाया विदुर जी ने, दाराष्ट्र महासती द्रौपदी को नंगी करने का तुमने प्रयत्न किया, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे रहते हुए। राजा पर उसका सब जिम्मेदारी होता है। तो उन्होंने पूछा, अब क्या हमारा भी कुछ हो सकता है, बचाओ। बोले 7 दिन रह गए तेरे मरने को, अब भी हो सकता है। भगवान की शरण में जब चला जाए उसी समय, चाहे वो 70 का है, चाहे 80 का, चाहे 90 का, 100 का, सच्चे भाव से सेवा करने चला गया, कल्याण हो गया। वो चाहे कितनी भी उम्र है, किसी योनि में है, ये सिद्धांत है। ये बात नारद जी ने कहा है, देख सकते हो 4थे स्कंद में 31वें अध्याय के शुरू में आता है, तज्जन्मतानि कर्माणि। नौ, ठीक। तद आयुस्तन, आयु मने चाहे 80 साल के हो, हिम्मत नहीं हारो, तुम बुढ़े हो गए। तद जन्म तानि कर्माणि तद आयुष तन मनोवच, वो मन वो वाणी, नृणाम ये न सेव्यते भगवान हरिरीश्वर। जब भगवान के सिवा में पहुंच गया उसी समय कल्याण। ये नहीं कि उनको तो बहुत पाप किया, कैसे कल्याण होगा। उठो, चल लो भगवान की शरण में। और हर समय विश्वास रखो कि भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। हमसे कल कोई प्रश्न कर रहे थे यहीं के कोई, कि आपके यहाँ से कुछ लोग चले गए, आपका विचार क्या है? हमने कहा हमारा विचार है, जो होता है वो भगवान ठीक करते हैं। शुरू में लगता है बुरा हो रहा है, लेकिन हमारा कुछ न कुछ, हम तो नहीं कहते हम सिद्ध हैं, नुकसान दिखाई पड़ रहा है, 6 आदमी चले गए, 8 आदमी चले गए, लेकिन हमारे मन में ये भी रहता है कि भगवान जो करता है ठीक करता है। और हुआ ठीक, उसके बाद एकदम भावनात्मक एकता बढ़ी और वातावरण दिव्य बन गया। उस समय लगा था बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, लेकिन भगवान जो करता है ठीक करता है। प्रसन्नता से स्वीकार करो। अभी सवेरे हमसे चर्चा करने लगे, ये लोग गई थी, वीजा नहीं मिला। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया भगवान की कृपा भाई है, दुख होना ही गलत है। मनुष्य को हर कार्य में प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान जो करता है ठीक करता है।
तो इसलिए भ्राता विदुर दयाल, ऐसा भाई कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब भी कल्याण हो सकता है भैया। बोले कैसे हो सकता है? बोले सब सहारे छोड़ दो, ये पांडव वांडव सब छोड़ दो, ये मत सोचो कि ये भक्त हैं। भगवान के आश्रय पकड़ते समय सब कुछ छोड़ देना चाहिए। न कोई मां, न बाप, न बेटा, न बेटी, सब गलत है। न स्त्री न पति, सब छोड़ो। गुरु फुरु सब बाधा दे रहा हो, इसका भी प्रमाण ले लो। रामायण में देखो, अरण्य कांड में राम जी ने लक्ष्मण से कहा है कि गुरु गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है तो सब छोड़ दे, हमको गुरु माने। भगवान को गुरु माना जा सकता है, मानना चाहिए, भगवान की वाणी है। जो नहीं मानता है मूर्ख है। राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि। 16। हाँ ठीक है, ऐसे जोर से चिल्लाना चाहिए, सब सुन लेते हैं। दिव्य चौपाई है, इसमें शंका नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए साथ छोड़ दाट दो। गुरु, माता, पिता, गुरु सब भगवान है। गुरु पितु मातु बंधु पति, पति वति कोई कुछ नहीं, देवा सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। गुरु भी भगवान, माँ भी भगवान, पिता भी भगवान, पति भी भगवान, सब भगवान। यही बात महादेव जी ने कह रहे हैं। हम एक चीज एक एक बात करते हैं, एक प्रमाण देते हैं, शंका न रह जाए। महादेव जी ने भी कहा है चौथे कांड में, यानी इसके आगे किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में जब विराट का वध किया है तो महादेव जी ने कहा कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु पति नाही। वाह वाह, तमाम प्रमाण है। महादेव जी कह रहे हैं कि देवी, भगवान के समान न गुरु हो सकता है हितैषी, न माता, न पिता, न कोई। अखंड विश्वास भगवान पर रखना चाहिए। महादेव जी पार्वती जी को सिखा रहे हैं, दिव्य सिद्धांत चौपाइया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु पितु नाही, पति नाही। तो इसलिए निर्भ्रांत चित्त से संशय वंशय नहीं करना चाहिए। ये माता जी हैं, पिताजी हैं, पति जी हैं, फलाने जी, सब संसारी, भगवान के आगे सब तुच्छ। तड़ाक छोड़ देना चाहिए। खुला रास्ता है हमारा। तो तात ऋषभ सो होए, ऋषभ के 100 बच्चे 100 के 100 अध्यात्म हो गए। ऐसा बात नहीं हुआ। माता मदालसा जैसी नहीं मिली। हमारे कूख में जो आया है दूसरे के कूख में नहीं जाएगा। तात ऋषभ सो होए, मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो होए, मित्र प्रहलाद जानो। बेटा जिसके पैदा हुआ कपिल जैसा, वो परम पद पा गई। हमारी मां नरक में जाए तो धिक्कार है। वो कभी भी ममता मोह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
हम आज तक कभी अपने माता जी के पास नहीं बैठे कि ममता मुंह बढ़ेगा। और वो हमेशा कहती नहीं, हमारे लड़के ने 2 पैसा हमको आज तक नहीं दिया। साग बाग मंगाती थी तो ये लोग ब्रजवासी लोग पंडित जी मेरे पैसा दे देते थे, हम नहीं देते थे। और देखती थी इसके पास इतना भेंट आया है, सब लोग चढ़ाते थे हमारे पैसे, लेकिन हमने माता जी को 2 पैसा नहीं दिया था। क्योंकि हमारे बाप का पैसा थोड़ी है, हमारी कमाई थोड़ी, दैवी दत्त है। ब्रजवासी लोग सब करते रहे, हमने आज तक नहीं दिया। ममता बढ़ेगी इनकी। उनका भी ऐसा स्वभाव था। सबने देखा हम यात्रा में दंडोत करने जाते थे, अच्छा जाओ, चलो यहां से भजन करो। तो ऐसा हमने वास्तव में नमूना नहीं देखा कहीं। हम अकेले लड़के थे, बातें नहीं करती थी, चलो जाओ। हम वहीं शाम को पाठ करते रहते थे, कहीं बोलती नहीं थी हमसे, भजन में रहती थी। तो माँ हो चाहे बाप हो, हमारा हर क्रिया कल्याणकारी होना चाहिए। चाहे माता जी हो चाहे पिताजी हो, मोह ममता बढ़ाने वाली जब बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा विवेक से बात करो, भगवान की बात। पुत्र कपिल सो होए, मित्र प्रहलाद ही जानो। भ्राता, दूसरी लाइन है, भ्राता विदुर दयाल। विदुर ने कहा सब छोड़ के चले जाओ। बोले हम अंधे हैं, बोले अंधे गिरो पड़ो मरो, भगवान का आश्रय पकड़ लो, जीव का आश्रय मत पकड़ो। रात को अंधेरे में अंधे चल पड़े। जिस समय भगवान की शरण में सच्चे भाव से गया, जीव उसी समय कल्याण हो जाता है। सच्चे भाव से जाना चाहिए। हम लोग ढोंगी हैं, हम पैसा चाहते हैं, लड्डू चाहते हैं, कचौड़ी चाहते हैं, समोसा चाहते हैं, नोट चाहते हैं। हमारा तो सारा ही गड़बड़ सड़बड़ मामला है। सबकी ममताएं भमताएं छोड़ दी। ना कोई, न बेटा न बेटी, न स्त्री न पति न पुत्र। भगवान ने कहा है लक्ष्मण से 3/16 रामायण, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। साफ ऐलान है, हम कोई पति मानो, हम कोई बाप, हम कोई माँ, हम कोई गुरु। गुरु लोग भी बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। सब हम वही कहा, बड़ा गड़बड़ कर देते हैं गुरु लोग। चाह नहीं दृढ़ सेवा। ऐसी स्थिति में भगवान ही गुरु है, घबराना नहीं चाहिए। तो भ्राता विदुर दयाल, धृतराष्ट्र परम पद को प्राप्त हो गए। ऐसा भाई नहीं जो नरक जा रहा था, उसके नरक के कर्मों को याद दिलाया। तुम कुत्ते बन गए हो मोह में, फटकारा, उठा के परम पद पर रख दिया। ऐसा भाई नहीं हुआ। तो भ्राता विदुर दयाल, ऐसा भाई कहां मिलता है। अयोषिता द्रुपद दुलारी, द्रौपदी जैसी स्त्री नहीं होगी। क्या अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए, नंगी कर रही थी, जब वो नंगी की जा रही थी, नाक कट गई सब पतियों की। लेकिन अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्रकट करके सबकी नाक ऊंची कर दिया। पांडवों की नाक बच गई। ऐसी स्त्री नहीं भाई। आश्रय लिया भगवान का सच्चा। ऐसी स्त्री कहां मिलती है जो भगवान का आश्रय ले। द्रुपद सुता, सूरदास जी ने लिखा है, ये प्रमाण दे रहे हैं, हर बात प्रमाण से चलते हैं। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, निर्बल हो गई, असहारा,
और गोविंद का सहारा। आए तजि निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। ऐसी स्त्री कहाँ मिलती है किसी को जो भगवान को प्रकट कर दे और पतिवती सबकी लाज बचा दिया पांडवों की अपनी भक्ति के प्रभाव से। ऐसी स्त्री कहाँ मिलती है? तो इसीलिए लिखते हैं भगवत रसगीत, भ्राता विदुर दयाल, योषिता द्रुपद दुलारी। अब गुरु घर घर डोल रहे हैं, लेकिन गुरु तिथे नारद। गुरु नारद सो होए अकिंचन पर उपकारी। अकिंचन, उसको जरूरत नहीं दोबारा दंडवत लेने की, जाने की। हम लोग तो सोचते हैं हमारा चेला है, पैसा लाएगा, भेंट लाएगा, डब्बा लाएगा मिठाई का, शाल वाल लाएगा, कुछ खाएगा। गुरु में आशा लगाए बैठे हैं। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते हो उदास। गुरु काहे के हैं? गुरु निर्मोही चाहिए शिष्य न छाणे पास। रामत ही धन च्वय चले, ज्यो बच्चा गौ पास। गुरु निर्मोही चाहिए, भाग चल यहां से। और शिष्य पीछा न छोड़े, जैसे बछड़ा माता के पीछे पीछे घूमता है। इसको गुरु शिष्य कहते हैं। अब गुरु ही मोही हो गया तो खत्म काम। तो गुरु नारद सो होए अकिंचन परोपकारी। कुछ नहीं ले, अकिंचन, चेला फेना से। सेवा वा को लोग नहीं रखे हैं, चलो चेला किया है तो कुछ तो सेवा ही करेगा। सेवा व्यव की भी जो अपेक्षा करता है वो गुरु फुरु नहीं है। वो तो फिर ऐसे ही हम जैसे लोग हैं। एक हमारे पास संत रहते थे, उन्होंने एक गांव में जाके 33 चेला बनाए एक दिन में। ये सही बात है, बहुत पुरानी बात है। तो हमने कहा भाई 33 चेला तुमने बनाए तो क्या 33 सत्संग तुम्हारा करेंगे, लाभ होगा? बोले भाई तुम जानते नहीं, कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन 33 गुड़ की भेलियां आ जाएंगी। उधर उस इलाके में गुड़ बहुत होता था, तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक एक भेली लोग ले जाते थे। अब ऐसे गुरु जी बताओ, 33 भेलियां मिल जाएंगी, खत्म झगड़ा, और तुम्हारा कल्याण हो जाए ना हो। तो इसलिए गुरु नारद सो होए अकिंचन पर उपकारी। बोले भरता नृपम्बरीश तो पति अम्बरीश जैसा था, आज तक कोई दूसरा पति नहीं हुआ। सब पति चाहते हमको रोटी फुल्का बना के दे और पांव दबावे, सोवे। सब पति, और बात न मानो तो फिर जमराज बन जाएंगे, क्रोध करेंगे। अम्बरीश के जवान थे, कभी रानियों के महल में नहीं जाते थे, शरीर भोग के लिए नहीं है। उनका रोम रोम भगवान के लिए था। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में सर्वतो भाव की भक्ति किया है, अनन्य भाव की। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर। 18 से 6-7 श्लोक बराबर नीचे। मन, वाणी, हाथ, पांव, आंख, कान, सब बताया उन्होंने। अब वहां भोग की क्या गुंजाइश है? वो एक लड़की थी, उसने कहा हम ब्याह करेंगे नारद जी से प्रशंसा सुन के।
तो ब्राह्मण गया, अम्बरीश ने मना कर दिया। दोबारा गया कि वो तो आपसे ही ब्याह करेंगे। बोले तो ठीक है, हम खुद नहीं आएंगे और दोबारा उसका मुंह नहीं देखेंगे, इस शर्त पर ब्याह करें तो कर ले। वो सोचे कि हमारे पास पति देवता आके सोएंगे, सोएंगे, मैं मुंह नहीं देखूंगा। तो ब्राह्मण ने जाकर कहा, बोले इसीलिए तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। वो विरक्त बच्ची थी, पिता ने कहा ब्याह तो करना ही पड़ेगा। वो लड़की शुरू से भक्त थी, भोग नहीं चाहती थी, तो बोले अम्बरीश से कर दो। फिर जब अम्बरीश ने ठुकरा दिया तो बोले इसीलिए ब्याह करना चाहती, तुम्हारे पास सोने की हमको इच्छा नहीं कि तुम हमारे पास लिपट के सो। तो कटार भेज दिया। वो कटार यहाँ कमर में बांधी जाती है, छुरी से बड़ी होती है, राजा को कटार से ब्याह हुआ। अलग उसका मुंह ही नहीं देखा, अलग महल दे दिया, भजन करो। भोग का काम नहीं है हमारे पास। ब्याह कर लिया है तो भोग के लिए ब्याह नहीं किया है, भजन के लिए ब्याह किया है। ये ऐसा पति नहीं है। देखो ना, 5वां स्कंद 5वां अध्याय है, गुरु न सस्वा स्वजो, उसमें पति शब्द आता है। 18 गुरु गुरु नहीं है, माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, पति पति नहीं है। जो भोग के दृष्टि से ब्याह करता है वो पति पति नहीं है, जो भजन की दृष्टि से ब्याह करता है ऐसा पति आज तक नहीं हुआ। सूरदास जी लिखा है, यही विध कथा कहा घटे गो तेरो, जो बनिता सुत धाम सुख सकेले, है गए विभव घनेरो, सबय समर्पो सूर श्याम को यह साचो है। बनिता अगर स्त्री है तो उसको ये मत समझो हमारे भोग के लिए, भगवान के लिए। अच्छा भागवत से देख लो, 11वां स्कंद 2रा अध्याय, 3रा अध्याय 11:3, इष्टम दप्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मना प्रियम, दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम्। 28 दारान स्त्री है परस्मै भगवान के लिए, ये नहीं कि तुम्हारे भोग के लिए। बेटा है भगवान के लिए, ये नहीं कि हमको कमाई ला के देगा, सेवा करेगा। ये सब ठनाठन के सिद्धांत हैं, भगवान से मिलाने वाले। बेटा बेटा से भी जो आशा करता है वो शुद्ध बात नहीं है, वो मां नहीं है। सब कुछ भगवान के लिए है। दारान सुतान गृहान प्राणान, स्त्री है भगवान की सेवा के लिए, भोग के लिए नहीं। इसीलिए भगवत रस जी लिखते हैं कि भरता नृप अम्बरीश सो, अम्बरीश जैसा पति नहीं हुआ। राजा पृथु सो जो मिले, राजा पृथु भय बस। बोले क्यों? बोले प्रजाओं को भक्ति को उपदेश दिया, बोले हमारी सेवा फेवा मत करो, भगवान की करो। 4था स्कंद 21वां अध्याय, यदपाद सेवा विरुचिस तपस्वी नाम, प्रजा को उपदेश दिया। 31 भगवान के चरणों की सेवा रुचि ही जीव का लक्ष्य है, ऐसा राजा ने उपदेश दिया। हमारी सेवा नहीं करो, किसी की मत करो, सब लोग भगवान की करो। तो
भरता आखिरी कड़ी है, भरता नृपम्बरीश सो राजा पृथ सो जो मिले। अगर ऐसा माँ, ऐसी बाप, ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा मित्र, ऐसा गुरु मिल जाए तो क्या होगा? भगवत भवनिधि उद्धरे। ऐसी बहू मिल जाए द्रौपदी, ऐसा पति मिल जाए अम्बरीश जैसा, भवसागर पार। और भवसागर पार होने के बाद और उससे आगे एक चीज और मिलेगी, चिदानंद रस झिलमिले। भवसागर तो ज्ञानी लोग भी प्यार कर जाते हैं, लेकिन चिन्मय रस नहीं मिलता। ज्ञानियों योगियों से आगे चीज मिल जाएगी। ऐसा पति, ऐसी स्त्री, ऐसी माँ, ऐसा बाप, ऐसा भाई, ऐसा गुरु मिल जाए। भगवत भवनिधि उद्धर है, चिदानंद रस झिलमिले। भरता नृप अम्बरीश जो राजा पृथ्वी जो मिले। भगवत भवनिधि उद्धर है, चिदानंद रस झिलमिले। तो इस बात पर हम कह रहे थे इसको, माधुरी को, कि तुम अच्छा है प्रवचन वचन में नहीं जाती हो, बंधन नहीं चाहे जब चली जाओ। लेकिन इन बच्चों को जो निर्माण हो रहा है ये भगवान की सेवा से बड़ा है। निश्चित बात है, हमारी सेवा में कभी ना आती है ना इसको आने की जरूरत है। हम चाहते नहीं, ये ज्यादा बड़ी चीज है। यही हम इसको समझा रहे थे, अभी समझे चाहे ना समझे, हमारे पास घुसने से कोई फायदा नहीं। कोई भी होगा, भक्तों को सेवा करो। इनको अभी से विशालता सिखाओ, ये दिव्य बनेंगे सब। अच्छा चलो समय हो गया।